हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं टूथब्रश का जो मॉडल है। जो टूथब्रश होता है उसका 3D मॉडल हम क्रिएट करने वाले हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने ये बनाया। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और देखते हैं किस तरीके से हम ये इजी तरीके से जल्दी से बना सकते हैं। तो इन सबको मैं सिंपल डिलीट कर लेता हूँ। ए प्रेस किया मैंने कीबोर्ड में और डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर दिया। फ्रंट व्यू पर आऊँगा, वन प्रेस करके आप यहाँ से भी आ सकते हैं, ये वाई का वाला। बाकी कीबोर्ड में आप यहाँ पे वन प्रेस करके फ्रंट व्यू पर आ सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो टूल ब्रश है उसका जो रेफरेंस इमेज होगा उसके थ्रू से हम वो ब्रश की मॉडलिंग करेंगे। तो मैं उस इमेज को इंपोर्ट करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे मेरा ऐड करने का आ जाता है पैनल। बाकी हम यहाँ से ऐड पे क्लिक करके यहाँ से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन मिलता है। पहले तो मैश होता है, हम यहाँ पे 3D जो ब्लेंडर देता है हमें नॉर्मल वो होता है। बाकी इधर यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो फिर यहाँ पे हमें इमेज का ऑप्शन मिलता है। तो इमेज में आके रेफरेंस पे क्लिक करूँगा मैं, और जहाँ पे भी मेरी जो ब्रश की इमेज है वो यहाँ से मैं लोड कर लूँगा। तो ये हमारी फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है। और अब मैं लूँगा ब्रश बनाने के लिए क्यूब, शिफ्ट ए करूँगा, मैश में आके यहाँ पे क्यूब लूँगा। अब एडिट मोड के अंदर जाऊँगा, अभी तो ऑब्जेक्ट मोड पे है। तो एडिट मोड पे जाने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं एडिट मोड में। बाकी कीबोर्ड के अंदर अगर टैब प्रेस करते हैं तो टैब प्रेस करके भी हम एडिट मोड में जा सकते हैं। अब एडिट मोड में जाने के बाद मैं एक्चर मोड ऑन करूँगा। आप यहाँ से अगर क्लिक करते हैं तो एक्चर मोड ऑन हो जाता है। इसका क्या होता है कि जो आर पार चीज़ें ना नज़र आने लग जाती हैं और सिलेक्ट भी हो जाते हैं। तो इसका शॉर्टकट है अल्ट के साथ जेड। अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ अल्ट जेड तो ऑन हो जाएगा, दोबारा करूँगा तो ऑफ हो जाएगा। तो अभी मैं ऑन कर लेता हूँ। और अब यहाँ से क्या होगा कि अभी अगर मैंने एक्शन मोड ऑन कर रखा है और मैं ऐसे करके सेलेक्ट करता हूँ और जी प्रेस करके मूव करता हूँ इन वर्टिस को, तो ये दोनों एक साथ होगा। अगर ऑफ करके मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक साइड का ही सिलेक्ट होगा, है ना, इस साइड का सिलेक्ट नहीं होगा। फ्रंट में आके एक्शन मोड ऑन करके ये सिलेक्ट करके अब दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए दोनों एक साथ सिलेक्ट हो गए, है ना। एक्शन मोड से ही होता है। तो अभी क्या है, हम इस क्यूब को जो है इस वाले मॉडल से ना ट्रेस करेंगे। तो अभी मैं इमेज को सेंटर में ले आता हूँ और इसको जी एक्स करके इमेज इधर करी मैंने, और क्यूब सेलेक्ट करके एडिट मोड के अंदर टैप प्रेस करके अब इसका जो है साइज हम कम कर लेते हैं। जी एक्स करके इसको इसके पास ले आते हैं यहाँ तक, और इसको लेके जी एक्स करके इधर। अब ये नीचे भी कर लेते हैं, नीचे वाले सिलेक्ट करिए मैंने, जी जेड प्रेस करके नीचे कर दूंगा और ऊपर की सिलेक्ट करके जी जेड करके यहाँ कर दूंगा। अब इसमें हम कट्स लगाएंगे कंट्रोल आर के साथ। कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, ये येलो लाइन आ गई। अब इसके कट्स बढ़ाने हैं तो माउस में स्क्रॉलिंग करूँगा या फिर मैं नम पैड में नंबर दे के कर दूँगा। जैसे मैंने 20 लिखा तो 20 कट लग गए, है ना, और 10 लिखा तो 10 लग गए। आप कीबोर्ड का स्क्रॉलर अगर डाउन करते हैं तो कट्स बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये हमारे जो कट्स हैं वो लग गए। अब क्या करूँगा मैं, जूम चलते हैं और इन सारे वर्टेक्स को इसके पास पास लेकर आते हैं। इधर का एक्शन मोड मेरा ऑन है, तो मैं इधर से ऐसे सेलेक्ट करूँगा तो पीछे का मेरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। जी एक्स करके हम इसको इसके पास लेके आएंगे और इधर वाले को भी इसके पास। एक्स एक्सिस में ज़रूर दूंगा क्योंकि ये जी करके ऐसे ऊपर नीचे ना हो जाए। जी एक्स करके यहाँ रखूँगा, जी एक्स। ऐसे हम दोनों साइड का करते जाएंगे।
इसको मैं यहाँ इतनी दूर पे रखूँगा दोनों को, और इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी, इसको पास सी सेट करके नीचे तक नीचे गया। अब करूँगा कंट्रोल बी, यहाँ किया। अब यहाँ करने बाद स्क्रॉल करूँगा तो कट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर लग गया। अब इस तरीके से नीचे का भी कर लेते हैं। अब इन दोनों को सिलेक्ट करा, स्केल एक्स एक्सिस में कंट्रोल बी, और दूर रखेंगे स्केल एक्स, यहाँ कंट्रोल बी करके इतना। ठीक है, अब यहाँ पे एक कट लगाएंगे हम, क्योंकि ये जो है ना एकदम पास में आ रहा है, ये अंदर आ रहा है, तो इसको लेके जी एक्स करके इधर की साइड करूँगा मैं, और इसको जी एक्स करके इधर। अब इनको ठीक करते हैं, जी एक्स करके इधर, अब हम एक बार चेक कर लेंगे कि कोई दूर तो नहीं है। जैसे अब ये है, जी एक्स करके इधर कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा गैप बच रहा है ना, तो यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ रखूँगा, और इधर का सेलेक्ट करके जी एक्स करके पास इधर का रख के जी एक्स करके इधर। ठीक है, अब इसके देखिए एक यहाँ पे गैप रह रहा है इनमें, कंट्रोल आर करके यहाँ कट लगाया, इधर का सेलेक्ट करा, जी एक्स करके यहाँ रखा, जी एक्स करके यहाँ रखा। अब यहाँ पे भी एक कट लाएंगे और इनको दूर करेंगे, ये इधर का सेलेक्ट करा, जी एक्स करके यहाँ, जी एक्स करा यहाँ। कट पता है ना आपको, कंट्रोल आर करके लग जाता है। एक यहाँ पे भी लगाएंगे, इधर किया, जी एक्स करके यहाँ, जी एक्स करके यहाँ, एक कट इधर लगाएंगे, जी एक्स करके यहाँ, जी एक्स करके यहाँ। ठीक है, अब इसके बाद अब ये सबको लेके आना, जी एक्स करके यहाँ रखा, यहाँ ठीक है। अब हमारा जो फ्रंट से है ना वो हमने ट्रेसिंग कर ली है, अब हमें करनी है साइड से। अभी देखिए मैं दिखाते हैं किस तरीके से दिया। ऑब्जेक्ट मोड पे गया मैं, टैप प्रेस करें, आइसोलेशन मोड गया। अभी हमारा जो बना है ना वो इस तरीके का बना है। अभी हमें इस साइड का शेप देना है, फ्रंट से तो बन गया है, साइड का देना है। आइसोलेशन मोड से बाहर दोबारा, अब इस इमेज को हम इधर लेके आते हैं, जी करूँगा, एक्स करूँगा, यहाँ रख दी। अब इसको हम एडिट मोड में आके ए प्रेस करूँगा, आर एक्स 90, ओ सॉरी जी एक्सिस पे करना है, जी एक्सिस पे रोटेट करना, आर जी 90 डिग्री, मतलब आर प्रेस करा और जेड प्रेस करा और फिर 90 डिग्री हो गया। अब उसके बाद एक्स मोड ऑन करता हूँ मैं। अब मुझे इधर से ट्रेस करना है, तो पहले इनको मैं ऐसा एक्स करके एक साथ इतना ले आता हूँ पास। अब मैं ऐसा सेलेक्ट किया मैंने, अब प्रोपोर्शनलिटी ऑन करूँगा मैं, ठीक है ये वाला, ठीक है ये ऑन करूँगा मैं। ये ऑन क्या है, बाकी आप कीबोर्ड में ओ प्रेस करके भी कर सकते हैं। स्केल एक्स, अब इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ, स्केल करती ना एक रेडियस आ जाता है, तो जितना रेडियस के अंदर ज़्यादा वर्टिक्स आ रहा होगा ना वो मैग्नेट, मतलब एक मैग्नेट का एक वो रेडियस हो गया कि इतनी दूर तक
उसकी स्केलिंग जाएगी। अगर हम स्केल कर रहे हैं तो स्केल एक्सेस से इतनी दूर पे, बाकी जो रेडियस के दूर है वो नहीं जाएगा। अभी मैं रेडियस बढ़ाऊंगा तो देखिए इफेक्ट उन पर भी पड़ रहा है, कम करूँगा तो उतने पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। पास चलते हैं, स्केल करा मैंने एक्स एक्सिस और इसको इस तरीके से। ठीक है, अब मैं प्रोफेशनल एडिटिंग ऑफ कर देता हूँ, ऐसे ही करता हूँ। सॉरी, ऑन करके चीज़ करके यहाँ रख देता हूँ। स्केल एक्सिस ऑन करता हूँ, स्केल एक्सिस बस, प्रोफेशनल ऑफ। अब इसको स्केल एक्स एक्सिस, इन दोनों को भी स्केल एक्स एक्सिस, इसको कम, ये पीछे वाला वर्टेक्स साइड होगा क्या? ओह, ये हुआ कैसे? अब ओके, ठीक। शायद मेरे से एक्सरे मोड ऑफ होके सिलेक्ट होके प्रॉपर स्टैंडिंग इधर हुई होगी, तब मैंने कर दिया है मैनुअली बराबर। अब सिलेक्शन मोड से बाहर, एक्सरे मोड ऑन ऑन रखना है, जी करके एक्स एक्सिस पे इधर, और इसको भी लेंगे जी एक्सिस पे इधर, इसको बाहर, जी एक्स एक्सिस पे इधर, जी एक्स एक्सिस पे इधर, इधर। अभी देखिए इस ब्रश के पीछे ना वो ग्रिड सी बनी हुई है, मतलब ग्रिप सी होती है जो थंब के लिए होती है, वो अभी हम छोड़ते हैं। अभी अभी करके बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी हम इसको सिंपल बस इसको ले लेंगे एज अ रेफरेंस, फिर ये लगाएंगे।
इसी में ही लगाएंगे, इसी क्यूब में ही। लेकिन एक मिनट रुकिए, पहले ये लगाएंगे जी एक्स इधर, जी एक्स पे इधर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एक बार नीचे से चेक करेंगे, जहाँ जहाँ रह गया होगा वहाँ कट लगा के उसको कवर करेंगे। इधर आ रहा है मतलब ये गैप रह रहा है, मतलब यहाँ से दबेगा थोड़ा। कंट्रोल आ करके कट लगाया, इसको लूँगा जी एक्स करके अंदर की तरफ, और इधर का सेलेक्ट करके जी एक्स करके अंदर की तरफ, एक कट इधर भी जी एक्स करके अंदर, जी एक्स करके अंदर, जी एक्स करके। ठीक है, एक कट यहाँ लगेगा, यहाँ पे कंट्रोल आर करके यहाँ कट लगाया, यहाँ रखा, जी एक्स करके यहाँ रखा, एक कट यहाँ लगाऊंगा, जी एक्स करके यहाँ। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। अब देखते क्या है, ऑब्जेक्ट मोड पे चलते हैं, आइसोलेशन मोड ऑन, एक्सरे मोड ऑफ। तब जो हमारा ब्रश का मॉडल है वो इस तरीके से बन के आ गया है ना। अब हम इसमें मॉडिफायर लगाएंगे, यहाँ पे जो है मॉडिफायर लगते हैं। तो इस मॉडिफायर में जाऊँगा मैं, ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जो जनरेट का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करके यहाँ पे सब डिवीज़न सब डिवीज़न सरफेस है ना, सब डिवीज़न सरफेस लगाऊंगा, और इसका लेवल कर दूंगा 2। 2 करने के बाद इस पर हम एक 2 कर, इससे पहले शेड एज ऑटो स्मूथ करता हूँ ताकि ये जो कट्स दिख रहे हैं ये सब गायब हो जाए, स्मूथ हो जाएगा। अब इस पर क्या करूँगा, एक कट लगाना पड़ेगा। एडिट मोड के अंदर क्या, यहाँ पे कंट्रोल आर से कट लगाया और इसको आगे की तरफ कर दिया। ठीक है, बस ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे इसका वो लगाएंगे, जो क्या कहते हैं, बुश, बुरुश, बुश, वो लगाने के लिए
मैं पहले इस मॉडल पे हेयर पार्टिकल्स का इस्तेमाल करूँगा। इसमें आया पार्टिकल सिस्टम में मॉडिफायर के नीचे ही, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो पार्टिकल सिस्टम जो है वो यहाँ पे लग गया। देखिए ये रहा, है ना। इसमें क्या है, देखो प्ले करूँगा तो ये बुलबुले से निकलेंगे, तो इसको हटाता हूँ। हमें इसमें से हेयर में जाना है। हेयर में जाएंगे तो इन पूरे में से ना है हेयर निकल के आ जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ इस वाले पार्ट पे चाहिए, इस वाले हिस्से पे, है ना। तो इसके लिए हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा वर्टेक्स का। एडिट मोड में जाऊँगा और फेस मोड पे आऊँगा। फेस मोड पे कैसे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो टॉप पे जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 से लेकर 9 तक, इसमें अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो फेस मोड पे आ जाता हूँ। अभी यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इसकी वर्टेक्स मोड पे थे हम, तो यहाँ से भी अगर क्लिक करूँगा तो फेस मोड पे आ जाऊँगा। तो अभी मैं यहाँ से यहाँ तक इतने एरिया पे जो है लगाऊंगा, है ना। तो इसको ग्रुप बनाने के लिए इस फेस को ग्रुप बनाने के लिए इस पे आऊँगा वर्टेक्स पे, है ना। ये जो ग्रीन कलर का आइकन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलता है हमें सबसे पहला वर्टेक्स ग्रुप। यहाँ पे आप प्लस क्लिक करना है और एक ग्रुप बन के आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ हमारी सिलेक्ट होगी उसके बाद उसे असाइन पे क्लिक करना है। तो क्या होगा, ये जितना सिलेक्टेड है वो इस ग्रुप में आ गया होगा। अभी मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर डीसेलेक्ट कर दूंगा, और इसी ग्रुप में से अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए जो चीज़ हमारी सिलेक्ट होकर असाइन करी थी हमने, वही चीज़ दोबारा हमारी सिलेक्ट होकर आ गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड पे जाऊँगा दोबारा। अब इस पार्टिकल वाले पे दोबारा जाना, जाने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप का एक दिखेगा। इसे हमें एरो पे क्लिक करके बड़ा करना, और किसी भी इसमें आगे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो ग्रुप हमें यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे जो इतने भी जो हेयर थे वो सारे हट गए, बस यहाँ यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसकी क्या करेंगे, एक तो लेंथ कम करेंगे सबसे पहले। इसकी जो लेंथ है ये रही सबसे ऊपर में, जो नंबर के बाद फिर स्पीड सीट्स हेयर लेंथ, ये 4M लिखा है, इसको हम कम करेंगे, ठीक है। कम करने के बाद जो इसका जो व्यू पोर्ट डिस्प्ले है ना, वो चेंज करूँगा मैं। इस पर आऊँगा मैं चिल्ड्रन पे, वो कहाँ गया चिल्ड्रन, चिल्ड्रन पे आऊँगा। यहाँ पे आके सिंपल पे कर दूँगा, ठीक है। सिंपल सिंपल भी नहीं है, इंटरपोलेटेड पे करूँगा तब सही रहेगा, ठीक है। इंटरपोलेटेड पे आने के बाद अब मैं इसके जो नंबर्स है ना वो कम कर दूँगा। नंबर कम कर दिया, अब ये इस तरीके का हो गया। अभी ये जो हमारा जो इंटरपोलेटेड है ना, इसमें डिस्प्ले अमाउंट बढ़ाऊंगा मैं। ये देखिए ये यहाँ से ख़राब हो रहा है, तो इसको और चेंज करेंगे, नंबर्स में चेंजेस करेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए ये जो हमारा मॉडल है ये बन गया, लेकिन अभी हमें यहाँ पे पीछे से वो निकालना है उसका ग्रिप। तो आइसोलेशन मोड से बाहर जाऊँगा मैं, और इसको अभी मैं कर दूँगा यहाँ से ऑफ डिस्प्ले से, है ना। तो अभी इस पे आता हूँ मैं, एडिट मोड के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जो है कट लगाऊंगा, एक्सरे मोड ऑन। इसको एज मोड पे जाऊँगा अब मैं, इस वाले पे। अब ये क्या होगा, पीछे का जो ये एज है ना ये सिलेक्ट हो जाएगा। फ्रंट व्यू पे आके अगर मैं इधर का ड्रैग करता हूँ तो ये चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी, और फ्रंट व्यू पे आके अगर मैं इधर करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। GX करके पहले इसको यहाँ से कवर करता हूँ, फिर इसको कवर करूँगा GX करके, इतना कवर किया। अब हमें ये निकालना है, इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे 2 कट लगाऊंगा, ये लगा दिए। अब यहाँ पे बीच में कट लगाऊंगा,
लगाने के बाद ऐसे करके सिलेक्ट करूँगा तो ये वाली जो है हमारी एच ये सिलेक्ट आएगी। फ्रंट व्यू पे दोबारा आऊँगा और इसके बाद GX करके इसको ऐसे बाहर निकाल दूँगा। ठीक है, अब अल्ट के साथ मैं ये वाली सिलेक्ट करता हूँ गया और इसको GZ नीचे करूँगा। ठीक है, और इसको अल्ट के साथ क्लिक करूँगा तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और अल्ट के साथ में अगर मैं किसी भी एज को क्लिक करता हूँ तो वो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। GZ करके यहाँ रखा। अब यहाँ पे कंट्रोल R करके इसको कम कर दूँगा। इससे क्या हो रहा है देखिए, ये जो है ना ये कंट्रोल R लगा के इसके नीचे करूँगा तो ये चीज़ कम होगी। ये चीज़ जो है ना, ये देखिए ये इस तरीके से जो उठ के आ रही है ना, इस तरीके से ये कम करने के लिए यहाँ पे कट लगा के इसको कम करेंगे इस तरीके से। ठीक है, फ्रंट व्यू पे दोबारा आएंगे, एक्सीलरेशन मोड से बाहर फ्रंट व्यू पे। अब यहाँ पे लगाना है कंट्रोल R करके, एक कट मैंने यहाँ लगाया, एक कट यहाँ लगाऊंगा। इस वाली एज को सिलेक्ट करूँ, इस वाली एज को फ्रंट व्यू पर आया, एक्सरे मोड ऑन, एक्सरे मोड ऑन, ये ऐसा करके सिलेक्ट GX करके इसको ऐसे बाहर। ठीक, अब कंट्रोल R लगा के यहाँ कर दूँगा, कंट्रोल R लगा के इसका कम कर, अब कंट्रोल R लगा के एक यहाँ, कंट्रोल R करके एक यहाँ और एक बीच में। इस वाले का एज सेलेक्ट करके GX करके पीछे खींचूँगा, कंट्रोल R करके इसको कम करूँगा, कंट्रोल R करके इसको कम। अब एक रह जाएगा, एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाएंगे, कंट्रोल R करके बीच में लगाएंगे, इसको सिलेक्ट GX करके इसका हम कम करेंगे। कट कितने हैं अभी, 3 है, कंट्रोल R करके यहाँ, कंट्रोल R करके यहाँ, कंट्रोल R करके कंट्रोल R करके एक यहाँ, GX पीछे की तरफ, कंट्रोल R करके क्या लग जा रहा है, कंट्रोल R करके इस साइड रख के माउस यहाँ। ठीक है, कंट्रोल R करके एक यहाँ, GX करके इसको पीछे की तरफ खींचूंगा, इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, इसको इधर करेंगे। अब ये कट यहाँ लगाऊंगा मैं, एक बीच में मेरा कट पहले ही है, इसी को लगा लूँगा, इसको लेके GX करके यहाँ। ठीक है, कंट्रोल R लगा के कट को ऐसे कम। ठीक है, अब एक्सरे मोड ऑफ, अब आइसोलेशन मोड, अब ये भी ऑन कर लेता हूँ इसको। तब ये देखिए जो ये कट है इस तरीके से निकल कर आ गया। ठीक है, और ये जो हमारा जो ब्रश था ये भी आ गया। ठीक है, इस तरीके से जो है हम ब्रश की मॉडलिंग कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको इसको बनाने में अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम की आईडी अपनी देता ही हूँ। और बाकी अगर ब्लेंडर से कुछ रिलेटेड आपको पूछना हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बाकी अगर कुछ और ट्यूटोरियल बनाना हो किसी और चीज़ को लेकर तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो समझ में आई नहीं आई, कैसी लगी, और कुछ मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी हो अपनी वीडियो में तो वो भी मेरे को कमेंट के थ्रू बताइएगा। और बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।